राधे राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष माह महत्तम कथा 13 में आज हम आपको कन्हैया द्वारा शालिग्राम की चोरी करने की कथा सुनाएंगे। जब कन्हैया गोकुल धाम में थे तो वहाँ के निवासी श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीला देखते नहीं अघाते थे और श्री कृष्ण नित्य नूतन लीला से सबको आनंद में सरोबार करते थे। नंद बाबा के भाग्य का तो कहना ही क्या था। उनके सौभाग्य को देखकर बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी सराहना करते थे। भला साक्षात आनंद घन परमात्मा ही जिनके बालक बनकर अपनी लीला से जिनको रिझाने के लिए नित्य प्रति नवीन लीला की योजना बनाते हैं, उनके सौभाग्य की बराबरी कौन कर सकता है। एक दिन नंद बाबा नित्य की भांति प्रातःकाल अपने इष्ट भगवान शालिग्राम के पूजन अर्चन के लिए पूजा गृह में गए। कन्हई भी नवीन लीला करने के उद्देश्य से छिपकर उनके पीछे पीछे लग गए। नंद बाबा ने ठाकुर जी को स्नान कराया, चंदन फूल माला चढ़ाया, उनका सुंदर वस्त्र और आभूषणों से श्रृंगार किया, भोग लगाया। उसके बाद उन्होंने मधुर स्वर में ठाकुर जी की आरती की। फिर आंखें मूंदकर ठाकुर जी से उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, दीनानाथ, कन्हैया के सलोने मुखड़े और मधुर चितवन ने मुझ पर जादू सा कर दिया है। मैं कभी अब आपका ध्यान करता हूँ, मुझे लगता है कि कन्हैया ही कन्हैया चारों तरफ दिखाई दे रहा है। उसे छोड़कर मुझे संसार की सारी वस्तुएं भूल गई हैं। चलते फिरते उठते बैठते मुझे सारा संसार कृष्णमय लगता है। मुझे लगता है कि मैं पूजा पाठ सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। प्रभु, यदि मुझे कुछ भूल हो गई हो मुझसे तो मुझे क्षमा करना। यह कहकर नंद बाबा ने ठाकुर जी को बार बार दंडवत किया, फिर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। गोपाल अभी छिपकर दूर से नंद बाबा की पूजा देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बाबा आंखें मूंदकर उनके मन में एक नया खेल सूझा। वह धीरे धीरे पैर दबाकर अपने बाबा के पास पहुँचे ताकि उनकी आहट सुनकर बाबा का ध्यान न टूटे। वे थोड़ी देर तक चुपके से ठाकुर जी के पास बैठकर टकटकी लगाए उन्हें देखते रहे। फिर ठाकुर जी को सिंहासन से उठाकर अपने मुख में रख लिया और धीरे से अपने स्थान पर आकर लेट गए। इधर जैसे ही नंद बाबा का ध्यान टूटा, सामने सिंहासन से ठाकुर जी को गायब पाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोचा, अभी अभी तो मैंने पूजन करके ठाकुर जी को सिंहासन पर पधराया था, वे अचानक कहाँ चले गए। नंद बाबा घबराकर चिल्ला उठे, नंद रानी, ओ नंद रानी, तू कहाँ है? जल्दी आओ, आज तो महान आश्चर्य हो गया। अभी अभी मैं ठाकुर जी को उनके सिंहासन पर पधराकर उनका ध्यान कर रहा था, अचानक ही वे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कहीं तुमने उन्हें उठाकर कहीं रख दिया है क्या? अचानक उन्होंने देखा कि उनका प्यारा लाडला कन्हई ठाकुर जी को अपने मुंह में रखे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा है। वे कन्हैया को डांटते हुए कहने लगे, नटखट, तुमने ठाकुर जी को मुख में रख लिया। तुम इसकी महिमा को क्या जानो? ये साक्षात मेरे प्रभु हैं। तुमने इन्हें मुख में रखकर इनका अपमान किया है। चलो उठो, जल्दी से इन्हें मुझे दो और प्रणाम करके इनसे क्षमा मांगो। कन्हैया ने बाबा की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। धन्य है कौतुकी प्रभु की वह दिव्य लीला। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।